भक्त राजा प्रतापरुद्र की भावपूर्ण कथा। जब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त को दर्शन दिए। भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम और समर्पण से स्वयं भगवान को भी अपनी भक्ति के वश में कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे भक्त राजा प्रतापरुद्र की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और अंततः भगवान को उनके सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ये कथा श्रद्धा, त्याग, प्रेम और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। कथा की शुरुआत राजा प्रतापरुद्र की भक्ति। पुरी के महान राजा प्रतापरुद्र केवल एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त भी थे। उनका जीवन राजसी ठाठ-बाट से भरा हुआ था, लेकिन उनके हृदय में भक्ति की गहराई वैराग्य जैसा थी। वे प्रतिदिन मंदिर जाते, घंटों भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते और उनकी सेवा में लीन रहते। राजा प्रतापरुद्र केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने शासनकाल में भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति को सर्वोपरि रखते थे। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे और भगवान की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम अभिलाषा थी, भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन करना। चैतन्य महाप्रभु का आगमन और राजा की लालसा। उन्हीं दिनों पुरी में महान संत चैतन्य महाप्रभु आए थे। वे भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते थे और उनकी भक्ति अपार थी। राजा प्रतापरुद्र ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों को भगवान के दर्शन का अनुभव कराया है। राजा ने निश्चय किया कि वे चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे और उनसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि चैतन्य महाप्रभु ने राजा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सांसारिक राजाओं से नहीं मिलता, क्योंकि उनका जीवन भोग विलास में डूबा होता है। राजा प्रतापरुद्र निराश हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। भगवान की रथ यात्रा और राजा की परीक्षा। हर वर्ष की तरह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राजा प्रतापरुद्र चाहते थे कि वे स्वयं भगवान के रथ को खींचें, लेकिन ये परंपरा थी कि राजा रथ के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बार राजा प्रतापरुद्र ने निश्चय कर लिया कि वे इस नियम को तोड़ देंगे। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ नगर में निकले, तो राजा अपने सभी राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण भक्त की तरह रथ खींचने के लिए दौड़ पड़े। राजा की ये अद्भुत भक्ति देखकर सभी अचंभित रह गए। उन्होंने राजपाट, सम्मान और मर्यादा सब कुछ त्याग दिया और भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और वे अनवरत भगवान का नाम जप रहे थे। जब भगवान ने राजा को दर्शन दिए, राजा प्रतापरुद्र की इस निश्चल भक्ति को देखकर भगवान स्वयं पिघल गए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संकेत दिया कि राजा अब उनकी सच्ची परीक्षा में खरे उतरे हैं। रथ यात्रा के अंत में राजा अत्यंत थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे पूरी तरह से निढाल हो चुके थे, लेकिन उनका हृदय आनंद से भरा हुआ था। उसी समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां आए। वे राजा के पास जाकर धीरे से बोले, राजन, तुमने भक्ति की सच्ची परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें स्वयं भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन होंगे। ये कहकर उन्होंने राजा को गले लगा लिया। राजा प्रतापरुद्र का हृदय आनंद से भर गया। वे रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान का दिव्य दर्शन। अगले दिन जब राजा प्रतापरुद्र रात्रि में मंदिर के पास ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत प्रकाश देखा। भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन धन्य हो। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। राजा प्रतापरुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु,
आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन राजा का हृदय सदा के लिए भक्ति के आनंद से भर गया। कथा से मिलने वाली सीख। सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान केवल प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी वैभव से। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है, तो भगवान स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। भक्ति में धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। निष्कर्ष। भगवान जगन्नाथ के इस प्रिय भक्त राजा प्रतापरुद्र की ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर कार्य में झलकनी चाहिए। जब कोई भक्त निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भगवान की आराधना करता है, तो भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं और उसे दर्शन देते हैं। यदि आपको यह भावपूर्ण कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो जाएं। जय जगन्नाथ। हरि बोल। जय जगन्नाथ।